नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से साधना शक्ति चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्याओं में छठवें स्थान पर विद्यमान त्रिपुर भैरवी संहार तथा विध्वंस की पूर्ण शक्ति है। त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक, स्वर्ग, विश्व और पाताल, और भैरवी विनाश के एक सिद्धांत के रूप में अवस्थित हैं। तात्पर्य है तीन लोकों में सर्व नष्ट या विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित तथा मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं तथा अत्यंत भयानक स्वरूप वाले तथा उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है तथा ये यामराज के भी अत्यंत निकट हैं। जीवात्मा को अपने दुष्कर्मों का दंड इन्हीं के द्वारा दी जाती हैं। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना करने का विधान है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषिमुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचालक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत में मूल कारण की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवता हैं। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्रीविद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। माँ त्रिपुर भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। इनका हर रूप अपने आप अन्यतम है। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं। माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ स्वयं साधनामय हैं। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो सदैव अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग करने से माता अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी साधना सिद्धि मंत्र: हसे हस करी हसे या हसरी त्रिपुर भैरव्य नम। त्रिपुर भैरवी का मंत्र: मूंगे की माला से 15 माला। नी भैरवी क्लौह नी स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी बीज मंत्र: माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्रों का जप करने से एक साथ अनेक संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इन मंत्रों का जप करने वाला अत्यधिक धन का स्वामी बनकर जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य का अधिकारी बन जाता है। साथ ही मनोवांछित वर या कन्या को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करता है। 1. नी भैरवी क्लौह नी स्वाहा। 2. ऐ ह्री श्री त्रिपुर सुंदरिय नमः।
3 त्रिसर्वैश्वर्याकारिणी देव्यै नमो नमः। साधना विधान। गणेश गुरु शिव पूजन भी नित्य किया करें। यह साधना 9 दिन की है और मंत्र जाप रुद्राक्ष माला से करें। यह साधना किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। आसन वस्त्र लाल रंग के हो और उत्तर दिशा के तरफ मुख करके मंत्र जाप करें। मंत्र जाप से पूर्व अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूर्ण होने हेतु देवी से प्रार्थना करें। नित्य कम से कम 15 माला मंत्र जाप करें। साधक अपने गुरु से त्रिपुर भैरवी दीक्षा प्राप्त कर सकता है, तो अवश्य ही ऐसा करने पर उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। इस साधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 9 दिन के बाद जब साधना पूर्ण हो जाए तब हवन के समय एक अनार का बलि देना जरूरी है। साधना पूरी होने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद दिए गए मंत्र जिसका आपने जाप किया है, उस मंत्र का दशांश 10% भाग हवन अवश्य करें। हवन में कमल गट्टे, कलम पुष्प, शुद्ध घी हवन सामग्री को मिलाकर आहुति दें। हवन के बाद त्रिपुर भैरवी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से बांधकर 1 साल के लिए रख दें और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को नदी या किसी पीपल के नीचे विसर्जन कर आएं। ऐसा करने से साधक की साधना पूर्ण हो जाती है और साधक के ऊपर मां त्रिपुर भैरवी देवी की कृपा सदैव बनी रही है। त्रिपुरा भैरवी मंत्र हवन यज्ञ तर्पण मार्जन साधना करने से साधक के जीवन में धन, धान्य और यश प्रदान करती है और साधक के जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।